आत्म छवि। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेल्फ इमेज। क्या बोलते हैं? सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम, दो वर्ड सुने होंगे आपने। सेल्फ इमेज क्या होती है? आपके बारे में राय, आपके बारे में राय, और सिर्फ राय बाहर से नहीं, अंदर से बनाई हुई आपके बारे में राय। कई सांवले लोगों को लगता है कि मैं अगर थोड़ा गोरा होता ना बहुत ही अच्छा होता, और वो सांवला कॉम्प्लेक्शन होने के कारण बहुत जगह पर अपने आप को पीछे रखते हैं। जो भगवान की बनाई हुई चीज है ना, उसमें बदलाव करने की कोशिश मत करना कभी भी, उसमें इंटरफेयर मत करना। काला आपको भगवान ने बनाया है, मोटा आपको भगवान ने नहीं बनाया है। जब आप पैदा हुए थे तो आप वही मतलब 7 या 9 पाउंड का जो बच्चा होता है उतने ही थे आप। ऐसे नहीं थे कि आपका पेट बहुत मोटा था, पैर आपके पतले थे। जब पैदा हुए थे तब आप बिल्कुल नेचुरल थे। नेचुरल होता है आदमी, 2-3 साल तक भी नेचुरल रहता है आदमी। कभी भी आपने किसी बच्चे का पेट निकला हुआ नहीं देखा होगा। जैसे कोई बच्चा है उसका बहुत थौंद निकली है एकदम, लेकिन खा खा के अपना हुलिया हम बाद में खुद ही बिगाड़ते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज पर आप बदलने की कोशिश मत करना, और जो भगवान ने ना बनाई हो उसको हमेशा बदलना। वो आपको बदलनी पड़ेगी सफल होने के लिए। अब कलर किसने दिया? हमारा भगवान ने। और वो किस लिए हुआ? क्योंकि या तो हमारा माँ या हमारा बाप काला था बस। अगर दोनों गोरे होते तो गारंटी से हम भी गोरे होते। बोलो आप। yes. और बिनफ्रा ओफ्रे एक नाम है, बिनफ्रा ओफ्रे टीवी इंडस्ट्री की वर्ल्ड में नंबर 1 लेडी है, और सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं टीवी इंडस्ट्री में। समझ आ रहा है? yes. तो कलर से कुछ नहीं होता। अब कोई अपनी लंबाई बढ़ाने के चक्कर में, ये भी भगवान ने दी है, उसको बदलने के चक्कर में। अच्छा, जो भगवान ने नहीं दिया उसको बदलना है। मेरी बात हमेशा ध्यान देना, भगवान ने आपको अनपढ़ रखना भगवान ने नहीं किया, क्योंकि हम सब पैदा हुए थे जब अनपढ़ ही थे। पढ़े नहीं आप तो आप बदलो उसको। अंग्रेजी आपको नहीं आती, आप बदलो उसको, प्रयास करो। आप मोटे हो, आपका पेट निकला है, आप पतले हो जाओ, क्या दिक्कत है? आप फोकस करो, पतले हो। आप बीमार हो, आपको बीमार पैदा नहीं किया था भगवान ने। आप अगर कोई बीमारी अभी आपको मिल गई है या ले ली है आपने या बना ली है, उसको आप सही करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब बीमार थोड़ी थे। आप उसको बदलो। जो चीज भगवान ने आपको नहीं दी है या जो बदली जा सकती हैं, उसको बदलने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता, अगर आप उसके लेके दुखी हो तो इसका मतलब आपकी सेल्फ इमेज कमजोर। तो सेल्फ इमेज नाटा होना, बोला सर मैं गट्टा हूं, बोला सर मैं पतला हूं, बोला सर मैं काला हूं, बोला सर मेरे साथ ये तकलीफ है। तकलीफ कुछ नहीं है आपके साथ। आप जैसे हो बहुत ही बढ़िया हो, भगवान की कृति हो आप, और भगवान जो बनाता है वो कोई खराब थोड़ी बनाता है। और भगवान के बनाए हुए पर अगर आपको शक हो रहा है, इसका मतलब भगवान पे शक हो रहा है। दूसरा है कि खुद के बारे में, खुद की तस्वीर, हम अपने बारे में किस तरीके से अपनी एक इमेज बना रखी है हमने। इमेज के बियॉन्ड कोई भी आदमी जा नहीं सकता है। जो हमारी एक इमेज है उसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते। जैसे हमने सोच रखा है कि मैं सिर्फ 20,000 कमाने लायक हूं, तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो हमको 50,000 तनख्वाह दे दे। कितनी मिलेगी? 20,000। हमारी सोच है कि मैं 50,000 कमाने लायक हूं, तो कोई आदमी नहीं बना के हमको 1 लाख तनख्वाह दे दे। हमें पहले 1 लाख के जैसा मन में अपने सोचना पड़ेगा, वैसे बनना पड़ेगा, वैसी चीजें अपने अंदर लानी पड़ेंगी, तब हमें वो फिगर मिल पाएगी। नाव का चप्पू जब हम पीछे चलाते हैं तो नाव आगे जाती है, लेकिन कई लोग चप्पू कैसा चला रहे होते हैं? पीछे जाने वाला। आगे नहीं बढ़ रहे, कहां जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। ऐसे सोचते हैं। खुद के बारे में जितनी अच्छी तस्वीर होगी उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए तस्वीर अच्छी करनी पड़ेगी। किसी को लगता है अपना काम बहुत आसान है, किसी को लगता है बहुत मुश्किल है, दोनों ही सही है। कई लोग बोलते नहीं, अरे सर बड़ा मुश्किल काम है, लोग तो जुड़ते ही नहीं, लोग बोलते ही नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, दूसरे की जेब से पैसा निकालना, ये वो, ये सब अपने बारे में सोच साच के मतलब अपने को हरा के बैठे रहते हैं। जो भी आदमी आज भीख मांग रहा है, आप जितने लोगों को देखना, भीख मांगने वाले लोग भीख इसलिए नहीं मांग रहे कि उनके कर्म में लिखा है भीख मांगना,
या उनके हाथ पैर नहीं है इसलिए वो भीख मांग रहे हैं। वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में भीख मांगने के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर है ही नहीं। बोलो आप। एक आध की मैं बोल नहीं सकता, एक आध मजबूरी में भी मांग रहा होगा, 10 20 50 लोगों को कुछ मजबूर भी किया होगा किसी ने, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हट्टे कट्टे लोगों को हम देखते हैं जो भीख मांग रहे हैं, यानी वो और भी तो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके सॉफ्टवेयर क्या है दिमाग में कि जब मिल जाए यूं ही तो फिर करें क्यों। तो ये सब सेल्फ इमेज का खेल है। और आत्म छवि जिनकी खराब होती है वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को बड़ा और खुद को छोटा समझते हैं। कई रोतूराम होते हैं हमारे सामने रिश्तेदार वगैरह, कभी आएंगे तो बस रोएंगे, अरे बोला साहब आपको क्या पता है मैं कितने बुरे वक्त से गुजर रहा हूं। बोला क्या है? बोला मेरे साथ ये तकलीफ है। फिर दूसरी पूछोगे मेरे साथ ये तकलीफ है, तीसरा मेरे साथ ये तकलीफ है, चौथा मेरे साथ ये तकलीफ है, पांचवा मेरे साथ ये तकलीफ है। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि भगाओ, देखो इसका नाम ही तकलीफ है। इससे एक मेरे को कहानी याद आ रही है, आप कहो तो सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को सीधे हाथ में खुजली हो गई। तो सीधे हाथ में जैसे ही खुजली हुई तो पंडित जी के पास गया, बोला साहब सीधे हाथ में खुजली हो रही है। पंडित जी ने बोला बड़ा शुभ है भाई, सीधे हाथ में खुजली हो ना, तेरे को धन मिलेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि सीधे हाथ से ही हम धन पकड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उल्टे हाथ में खुजली हो गई। बोला उल्टे हाथ में, भागा भागा गया, बोला साहब अब उल्टे हाथ में खुजली हो रही है। कि उल्टे हाथ में खुजली होने का मतलब है कि अब तेरा धन जाएगा भाई। फिर उसके सीधे तलवे में खुजली होने लग गई। तो गया भागा भागा, बोला साहब अब सीधे तलवे में खुजली हो रही है, अभी क्या करूं? बोला भाई सीधे तलवे में खुजली का मतलब है तेरा कहीं जाने का, घूम के आने का योग है। सीधा पैर जब बाहर पड़ेगा घूम के आने का योग है तेरा, मतलब कहीं तू विदेश विदेश यात्रा करेगा, बहुत ही शुभ है तेरे लिए। थोड़ी देर बाद फिर उल्टे पैर के तलवे में खुजली हो गई। फिर गया भागा भागा, बोला साहब ये उल्टे पैर के तलवे में खुजली हो रही है, अभी क्या करूं? बोला उल्टे पैर के तलवे में खुजली का मतलब है तेरे घर कोई मेहमान आएगा। थोड़ी देर बाद उसकी कमर पे खुजली होने लग गई। फिर गया पंडित जी के पास भागा भागा, बोला साहब फिर खुजली हो रही है। तो पंडित जी परेशान हो गए। पंडित जी ने बोला तेरा कोई योग नहीं है, तुझे खुजली की बीमारी है। वो हर जगह ही खुजली हो रही है यार। बोला कहां तक के इलाज करें तेरा, क्या क्या बताएं तेरे को। तो कई लोगों को हमारे यहां ना हमेशा समस्या रहती है। समस्या मतलब क्या है ना, उनका नाम समस्या रख सकते हो आप। जब भी आएंगे समस्या रोएंगे, जब भी आएंगे समस्याएं बताएंगे, जब भी आएंगे तकलीफें बताएंगे। कभी हाल पूछोगे उनसे, कभी नहीं बोलेंगे एक्सीलेंट, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, मजा आ रहा है, कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे अरे यार हाल वाल तो तेरे को पता ही है, लेकिन वो पता है ना तेरी भाभी को तकलीफ क्या है। बोला वो पिछले साल हमारे यहाँ चोरी हो गई थी ना, उसकी वजह से बड़े दुख। कुछ नहीं होगा। तो बोला यार वो हमारी गाय के बच्चा होने वाला था ना, क्या बोलोगे इनको। तो इसलिए प्रॉब्लम को बड़ा, खुद को छोटा। हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स में इतने घिरे रहते हैं कि प्रॉब्लम्स के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है। एक आदमी प्रॉब्लम से टूट जाता है, दूसरा आदमी प्रॉब्लम में रिकॉर्ड तोड़ देता है। इसको ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग सांचे में ढल जाते हैं और कुछ लोग सांचों को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो हमें कैसी आत्म छवि रखनी चाहिए आज के बाद? बढ़िया वाली। और कितनी भी मुसीबत तकलीफें हमारे जीवन में चल रही हो, उनको बार बार गाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक शेर है कि मत अपने जख्म दिखाए गालिब, मत अपने जख्म दिखाए गालिब, दुनिया हाथों में नमक लिए फिरती है। जख्म दिखाओगे तो दुनिया क्या लेके फिर रही है? नमक लगा देगी। क्यों दिखाना किसी को? जो आपको झेलना है खुद झेलो, ज्यादा क्यों प्रचार करना उसका। लेकिन हम लोग ना सिंपैथी लेते हैं अपना दुख बता बता के, होता भी नहीं है तब भी क्रिएट कर लेते हैं। तो कई लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा मतलब क्या है ना, परेशानी 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 को ही सोचते रहते हैं और पूरा जीवन उनका परेशानी में ही मतलब हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आज के बाद कोई भी आदमी अपने ऊपर शक नहीं करेगा और आप में से सारे लोग डायमंड बनने के लिए पास हैं मेरी तरफ से। आपको कोई रोकने वाला